हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 28 मई 2025 और आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इसे हम लोग पढ़ने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग एक दिन पहले जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर को पढ़ा है उसे एक बार तेज़ी से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग 28 मई के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कल था 27 मई 2025 और कल के जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर को पढ़ा है उसे एक बार हम लोग सब रैपिड में रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए उसको पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा था कल के करंट अफेयर में कि चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या को घटाकर कितना कर दिया है। तो देख सकते हैं कि द इलेक्शन कमीशन हैज रिड्यूस द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर एट ए पोलिंग स्टेशन टू वाट। कितना? तो 1200 से कर दिया है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं किस राज्य ने सड़क दुर्घटना को पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने की मदद करने के लिए राहगीर योजना शुरू की। ठीक है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज लॉन्च द राहगीर स्कीम टू हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम रिच हॉस्पिटल। ठीक है, तो ऑप्शन दे सकते हैं किसे, तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसे लॉन्च किया। ठीक है, इस योजना को, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं किस स्थान पर भारत का प्रमुख नागरिक विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस विल इंडिया फ्लैगशिप सिविल एविएशन इवेंट विंग इंडिया 2026 बी ऑर्गेनाइज। तो इसे हैदराबाद में किया जाएगा। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कौन सा देश औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल होने वाला नवा देश बन गया। ठीक है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग हैज बिकम द 9th कंट्री टू फॉर्मली ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड एनडीबी। कौन सा देश है, तो अल्जीरिया बन गया है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं किस दिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खामोर दिवस मनाया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग डे द सेकेंड इंटरनेशनल खामोर डे वाज ऑब्जर्व बाय द यूनाइटेड नेशन। तो इसे 24 मई को इसे मनाया गया। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों, नेक्स्ट देखें किसके द्वारा डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ नामक किताब को लिखी गई है। ठीक है, देख सकते हैं कि हु एमंग द फ्लोइंग हैज रिटेन द बुक द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ। ठीक है, तो पूजा पुजारा के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, देखें किसके द्वारा महिलाओं को एआई और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा एआई को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं यशोदा एआई हैज बीन लॉन्च बाय द विच ऑफ द फ्लोइंग टू प्रमोट एआई एंड साइबर सिक्योरिटी स्किल ऑफ ह्यूमन। तो इसे राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 122वें एपिसोड में किस राज्य के ब्रांड क्राफ्टेड फाइबर्स का जिक्र किया। ठीक है, देख सकते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेंशन विच स्टेट ब्रांड क्राफ्टेड फाइबर इन द 122 एपिसोड ऑफ मन की बात। ठीक है, तो सिक्किम राज्य को। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट देख सकते हैं कि छोजिंग आंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाली पहली दृष्टिहीन महिला बनी है। ठीक है, वह किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, छोजिंग आंगमो हैज क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। शी हैज बिकम द फर्स्ट ब्लाइंड वोमेन टू कंप्लीट द क्लाइंब। शी बिलोंग टू विच स्टेट। ये हिमाचल प्रदेश से इनका संबंध है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट देख सकते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन सा देश शामिल हुआ। ठीक है, देख सकते हैं कि विच कंट्री है ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट। ठीक है, तो जस्ट देखे थे अल्जीरिया शामिल हुआ था। उसके बाद नोवाक जोकोविक किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने एटीपी टूर का अपना 100वां खिताब जीता। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच इज टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री हु हैज ऑन हिज 100 टाइटल्स ऑफ एटीपी टूर। ठीक है, तो सर्बिया देश के रहने वाले हैं। इससे आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने जो भी
27 मई को करंट अफेयर को पढ़ा था उसे एक बार यहाँ देखने का प्रयास किए। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग सब 28 मई के करंट अफेयर को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, यहाँ से हम लोग 28 मई 2025 के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उससे हम लोग देखने के प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं, और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं खेलो इंडिया विच गेम्स 2025 के मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया। ठीक है, तो हु हैज सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया विच गेम्स 2025। ठीक है, तो ऑप्शन है मणिपुर है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है और दिल्ली है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया विच गेम्स 2025 की मेडल टैली में अगर पहला स्थान जो हासिल करने वाला कौन सा राज्य है तो मणिपुर है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते खेलो इंडिया विच गेम 2025। ठीक है, तब पहला संस्करण देख सकते हैं कि और आयोजन तिथि कहाँ पर हुआ था तो 19 लेकर 24 में 2025 तक इससे हुआ, और आयोजन स्थल देख सकते हैं घोघरा बीच और दीप बीच। ठीक है, दादर और नागर हवेली और दमन और दीप जो की दीवार में यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, और शुभंकर की बात करते हैं यहाँ पर पद अनेक डॉल्फिन था। ठीक है, और प्रतिस्पर्धा अगर खेल की बात करें हम तो यहाँ पेन केक हो गया और बीच सॉकर हो गया और सेफ्ट कटाराव हो गया और किक वॉलीबॉल हो गया और बीच कबड्डी बीच वॉलीबॉल और तैराकी तमाम यहाँ पर देखने को यहाँ पर खेल यहाँ पर मिले। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि प्रदर्शन खेल की बात करें तो रस्साकशी और मलखंभ थे। ठीक है, तो इन तमाम बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने किस देश की यात्रा की। ठीक है, तो विच कंट्री हैज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर विजिटेड रिसेंटली। ठीक है, तो ऑप्शन है नीदरलैंड है, डेनमार्क है, जर्मनी है और उपरोक्त सभी है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही। ठीक है, डॉक्टर जयशंकर जी जिन्हें किस देश की यात्रा की तो नीदरलैंड और डेनमार्क और जर्मनी एक सभी देशों की यहाँ पर इन्होंने यात्रा की है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 19 से लेकर 24 मई 2025 तक नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की यात्रा की। ठीक है, अब भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद यह विदेश मंत्री की महत्वपूर्ण यात्रा है। उन्होंने नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की यात्रा के दौरान पाकिस्तान और आतंकवाद को बढ़ावा देने में उसकी भूमिका को उजागर किया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि पहली चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर से किस शहर तक चलेगी। ठीक है, द फर्स्ट चेरी कार्गो ट्रेन विल रन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू विच सिटी। ठीक है, तो ऑप्शन है मुंबई है, नई दिल्ली है, बेंगलुरु है और कोलकाता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहली चेरी कार्गो ट्रेन की बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक चलेगी तो इससे चलाया जाएगा मुंबई तक। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते जम्मू कश्मीर से मुंबई के लिए पहली चेरी कार्गो ट्रेन जून को चलने वाली। ठीक है, और इस ट्रेन के माध्यम से जम्मू कश्मीर से चेरी को मुंबई तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और इस ट्रेन को यात्रा करने में 30 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, और इस मालगाड़ी के माध्यम से 24 टन माल जम्मू कश्मीर से मुंबई तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश बना। ठीक है, तो विच कंट्री हैज बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो देख सकते हैं जापान है, फ्रांस है, इटली है और भारत है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करें हम तो भारत जो कि अपना देश बना है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं।
दोस्तों देख सकते हैं कि भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने जानकारी दी। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत अमेरिका चीन और जर्मनी के बाद चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों और भी इसमें बातें लिखी गई कि देख सकते हैं कि IMF की अप्रैल 2025 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की नॉमिनल GDP की बात करें हम तो $4.187 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना। ठीक है, तो हु हैज बिकम इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर। ठीक है, तो ऑप्शन है जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है और अमेरिका है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता जो देश बना है अमेरिका है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग सब डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात को पीछे छोड़ते हुए भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। ठीक है, अब भारत ने अमेरिका से कच्चे तेलों की आयात को लगभग दोगुना कर दिया। ठीक है, देख सकते हैं कि रूस 37.8% हिस्सेदारी के साथ भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों और देख सकते इसके बाद इराक की बात करें तो 19.1 और सऊदी अरब 10.4% और अमेरिका 7.3% है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने कितने स्थानों को वैश्विक महत्व की कृषि विरासत प्रणाली के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड हाउ मेनी प्लेस इन एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 8 है, 6 है, 15 है और 20 है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही। ठीक है, खाद्य और कृषि जो संगठन ने देख सकते हैं कि कितने जो कि वैश्विक महत्व कृषि विरासत को तो देख सकते हैं कि 6। ठीक है, तो 6 की बातें और ठीक है के रूप में इसे कृषि विरासत प्रणाली के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते खाद्य और कृषि संगठन FAO ने 6 नए स्थानों को वैश्विक महत्व के कृषि विरासत प्रणाली के रूप में मान्यता दिया। ठीक है, देख सकते हैं कि ब्राज़ील हो गया, चीन हो गया, मैक्सिको हो गया, स्पेन हो गया, जो कि पारंपरिक कृषि प्रणालियां शामिल है। ठीक है, देख सकते हैं कि इसमें और लिखी गई है कि अब 28 देशों में खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा मान्यता प्राप्त स्थलों की संख्या कितना तो 95 हो गई है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देख सकते हैं कि वैश्विक महत्व को कृषि विरासत प्रणाली ऐसी पारंपरिक कृषि प्रणाली है जो कि जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को क्या करता है प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि किस देश में दुनिया के सबसे उच्च रेजुलेशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को लॉन्च किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेजुलेशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम वाज लॉन्च। ठीक है, तो ऑप्शन है भारत है, चीन है, ब्रिटेन है और ब्राज़ील है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा रेजुलेशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि भारत ने पूर्वानुमान प्रणाली शुरू किया। ठीक है, और यह प्रणाली अत्यधिक स्थानीयकृत मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगी और यह 6 किलोमीटर के रेजुलेशन का उपयोग करती है। ठीक है, और यह वैश्विक स्तर पर उच्चतम रेजुलेशन है। ठीक है, यह प्रणाली सुपर कंप्यूटर अर्का जकार्ता का उपयोग करती है और यह आपदा प्रबंधन के लिए पूर्वानुमानों के में सुधार करेगी। ठीक है, तो तमाम बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं। विश्व में जो पहला जो हुआ है उसको देख लेते हैं कि किस देश में दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो भारत में हुआ है। और कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन है, जॉर्डन है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई पहला देश कौन, थाईलैंड है। और अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन, वेनेजुएला है।
4 दिन वर्क सीट वाला एशिया का पहला देश कौन है? तो सिंगापुर बन गया है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और देख सकते हैं ठीक है, मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश फ्रांस है। और दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो सऊदी अरब में किया गया। ठीक है, तो ये तमाम करंट अफेयर को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और देख सकते हैं कि समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? नेपाल है। और विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी में बनाया गया है। और सभी आवारा कुत्तों को नस्बंदी करने वाला पहला देश भूटान है। और भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो फ्रांस बना। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। आगे देख सकते हैं कि केरल ने दुनिया का पहला AI संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम यानी कि नयन मृतम 2.0 को लॉन्च किया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कितने अफ्रीकी देशों ने काला जार यानी कि देख सकते हैं कि विरल लिस्टमेनियासिस को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए दिए। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हाउ मेनी अफ्रीकन कंट्रीज हैव साइंड मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग टू एलिमिनेट काला जार डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन दे सकते हैं कि 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें और 6। ठीक है, 6 अफ्रीकी देशों ने काला जार को समाप्त करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि 6 पूर्वी अफ्रीकी देश जैसे कि 4 है, जिबूती है, इथोपिया है, सोमालिया है, दक्षिण सूडान है और सूडान काला जार जो कि ब्रिसेल लिस्टमेनियासिस के समाप्त करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देख सकते हैं कि यह AMU विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अफ्रीकी संघ के सहयोग से 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अवसर पर मई 2025 में जनेवा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पर इसे हस्ताक्षरित किया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों और इसमें कुछ बातें देख सकते हैं। ठीक है, बताई जा रही है कि पूर्वी अफ्रीका में वैश्विक कालाजार मामलों के 70% से अधिक पाए जाते हैं और इससे यह बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित है। ठीक है, कालाजार एक प्राण घातक रोग है जो कि लिस्मानिया परजीवी के कारण होता है। ठीक है, और यह परजीवी बालू मक्खी यानी कि सेंट फ्लाई के काटने से फैलता है। ठीक है, तमाम बातें आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि द्वीप में आयोजित पहले खेलो इंडिया विच गेम्स में पहला स्थान किससे प्राप्त हुआ? ठीक है, तो हु गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द फर्स्ट खेलो इंडिया विच गेम्स हेल्ड इन दीव। ठीक है, तो ऑप्शन है कि मणिपुर है, बिहार है, महाराष्ट्र है और हरियाणा है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों द्वीप में आयोजित पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? तब मणिपुर को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ऑलरेडी पहले हम लोगों ने इसके बारे में देखा। तो चलिए और हम एक डिस्कशन के माध्यम से देख लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि द्वीप में आयोजित पहले खेलो इंडिया विच गेम्स में मणिपुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और इस प्रतियोगिता में मणिपुर 14 पदकों और 5 स्वर्ण पदक और 6 रजत पदक और 3 कांस्य पदक के साथ जो है खिताब को जीत लिया। ठीक है, इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि 100% रेलवे विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? ठीक है, तो विच हैज बिकम द 24th स्टेट यूनियन टेरिटोरी टू अचीव 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, ठीक है, मिजोरम है और दिल्ली है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही गुजरात की। ठीक है, आप देख सकते हैं कि गुजरात की बातें हो रही। ठीक है, जहाँ पर देख सकते हैं कि 100% जो कि रेलवे विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम डिस्कशन के माध्यम से देख लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं गुजरात रेल पटरियों का 100% विद्युतीकरण करने वाला देश का 24वां राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश बना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दामोह में देख सकते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो कि फैक्ट्री का उद्घाटन के दौरान गुजरात की उपलब्धियों की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, तमाम जो हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके थे। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है।
दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि सेम हैक फॉर ग्रीन इंफ्रा हैकथॉन किस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। ठीक है, तो देखते हैं कि सेम हैक फॉर ग्रीन इंफ्रा, ठीक है, तो हैकथॉन हैज बीन लॉन्च टू प्रमोट इनोवेशन इन विच सेक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन है कि सीमेंट और निर्माण क्षेत्र, ठीक है, यानी कि सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर, कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और ऑटोमोबाइल यानी कि क्षेत्र। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि सेम हैक फॉर ग्रीन इंफ्रा हैकथॉन की बात करें हम, तो इसे सीमेंट और निर्माण क्षेत्र को मतलब बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से इसे समझते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यह हैकथॉन एक राष्ट्रीय स्तर की पहल है जिसका उद्देश्य कि सीमेंट और निर्माण के क्षेत्र को नवाचार को बढ़ावा देना और विशिष्ट रूप से पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ समाधानों पर केंद्रित है। ठीक है, और यह अपनी तरह का पहला हैकथॉन है जो कि केवल सीमेंट परिस्थितियों तंत्र के लिए आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि मई 2025 में गृह मंत्री अमित शाह ने किस भवन का उद्घाटन किया। ठीक है, तो विच बिल्डिंग वाज इनोग्रेटेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह इन मई 2025। ठीक है, तो ऑप्शन है कि उन्नत मल्टी एजेंसी सेंटर, ठीक है, यानी कि एडवांस मल्टी एजेंसी सेंटर, और नई संसद भवन न्यू जो कि पार्लियामेंट बिल्डिंग, या बापू टावर, या फिर भारत मंडपम। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मई 2025 में बात करें गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उन्नत मल्टी एजेंसी सेंटर यानी कि MAC एडवांस मल्टी एजेंसी सेंटर की क्या उद्घाटन की गई। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि मई 2025 में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मल्टी एजेंसी सेंटर यानी कि MAC के उन्नत संस्करण के नए भवन का उद्घाटन किया। आगे देख सकते हैं कि MAC एक राष्ट्रीय खुफिया साझाकरण केंद्र है जो कि आतंकवाद, संगठित अपराध और साइबर खतरों से निपटने के लिए काम करता है। ठीक है, आगे देख सकते इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और 2008 में इसे और मजबूत किया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम्स के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कि उन्नत MAC में AI, मशीन लर्निंग और GIS और बिग डेटा जैसी आधुनिक तकनीकी का उपयोग होता है। ठीक है, तो तमाम चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं किसने भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ठीक है, तो हु एमंग द फॉलोइंग हैज सक्सेसफुली लॉन्च इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइवर सेमी क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, तो ऑप्शन है इसरो है, दिंग तारा है, ठीक है, और अग्निकुल कॉस्मोस है, और स्काई रूट एरोस्पेस है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ठीक है, तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा पहले मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग इसको की पॉइंट के माध्यम से डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि चेन्नई में स्थित आंतरिक तकनीकी स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ठीक है, देख सकते हैं कि मई 2025 में अग्निकुल कॉस्मोस ने इस इंजन का सफल परीक्षण किया। ठीक है, और यह इंजन उनके आगामी अग्निवान प्रक्षेपण यान को शक्ति प्रदान करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 28 मई के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो चल दोस्तों, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए करंट अफेयर के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इससे देखिए, बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।